हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी आदमी अच्छे होंगे। गाइस, आज के क्लास में हम लोग मेन वर्ब के कुछ प्रकार को जानने वाले हैं, कुछ काइंड्स को जानने वाले हैं। वैसे मैं मेन वर्ब के और भी जो काइंड्स होते हैं ना, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, आज जिस प्रकार के बारे में हम बात करेंगे मेन वर्ब के, वो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से मेन वर्ब है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो मेन वर्ब के जो प्रकार होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, वे मात्र दो होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर वही ट्रांजिटिव वर्ब की बात करा जाए तो क्या बोल रहा है कि अ वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट टू गिव इट्स मीनिंग, मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपना अर्थ देने के लिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग लेता हो या ऑब्जेक्ट लेता हो। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम कौन वर्ब बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्लियर? जैसे ही अब्यूज्ड यू। अब यहाँ पे यू जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसलिए ये जो वर्ब होगा इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह शी ब्लेम्स यू, तो यू सेम ऑब्जेक्ट हो गया, तो ब्लेम्स क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो। मे भी कभी कभार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उस कंडीशन में थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट जरूर रहेगी कि यहाँ पे एक वर्ड मिस हो रहा है। तो याद रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब अगर इनका पूरा नाम, मतलब पूरा मीनिंग देखा जाए तो पूरा अर्थ कब निकलेगा? जब बगल में एक ऑब्जेक्ट आएगा तब निकलेगा। ठीक है, अच्छे ट्रांजिटिव वर्ब के भी प्रकार है। ठीक है, इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। जैसे पहला है मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा है डाई ट्रांजिटिव। अच्छा, मोनो ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि मोनो ट्रांजिटिव ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो एक ऑब्जेक्ट ले, और डाई ट्रांजिटिव ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स ले। मतलब मोनो ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब हैं जो एक ऑब्जेक्ट ले, और डाई ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब हैं जो कितने ऑब्जेक्ट ले? दो ऑब्जेक्ट ले। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे यू देख रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश जो देख रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से ये जो आप वर्ब देख रहे हैं टीच, यह वर्ब डाई ट्रांजिटिव है। वहीं पे अगर अब्यूज्ड की यहाँ पे बात किया जाए तो अब्यूज्ड जो वर्ब है ये मोनो ट्रांजिटिव है। ब्लेम्स जो वर्ब है ये मोनो ट्रांजिटिव है। लेकिन यहीं पे टीच जो वर्ब है वो कौन ट्रांजिटिव है? डाई ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट अपने साथ ले लिया है। ठीक है, तो मोनो ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और डाई ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब बार बार इसमें आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शंस। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक ऐसा शब्द होता है जिस पर काम होता है। वह शब्द जो काम को प्राप्त करता हो उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वह शब्द जो काम को प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सीधे सीधे तौर पे बात किया जाए तो अगर जिस सेंटेंस में काम होगा उसी में चांस बन सकता है ऑब्जेक्ट आने की। अगर किसी सेंटेंस में काम नहीं होगा तो उस वाक्य में, उस सेंटेंस में चांस नहीं बन रहा है ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कह रहा है क्या प्राप्त करता है भाई? रिसीव्स एक्शन, एक्शन को प्राप्त करता है। तो जब सेंटेंस में एक्शन होगा यानी काम होगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। अगर काम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा।
क्लियर। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शन। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जिस पर काम किया जाए। जैसे वी आर रीडिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ना है ये वर्ब हो गया, लेकिन पढ़ने का काम किस पे हो रहा है? इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का हो गया भाई ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यू वॉच वीडियोस, आप लोग वीडियोस देखते हो। तो यहाँ पे वॉच जो है ये वर्ब है, और वॉच करते क्या हो? वीडियो, मतलब काम करते हो वीडियोस पे। तो वीडियो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जिस पर काम किया जाता है, यह जो काम को प्राप्त करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि ऑब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं। कैसे? जस्ट थोड़े समय पहले हमने देखा कि ट्रांजिटिव के प्रकार होते हैं, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। ठीक है। तो मोनोट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, और डाइट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जो दो ऑब्जेक्ट लेता है। तो भाई जो दो ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट के भी प्रकार आएंगे। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के प्रकार दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या पहचान है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वस्तु होता है, यानी व्हाट का आंसर देगा। वहीं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे वर्ड होते हैं जो हुम का आंसर देते हैं। मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो पर्सन हो सकता है या एनिमल हो सकता है। तो अब आपको सेंटेंस में, अगर मान लो कोई सेंटेंस तुम बना रहे हो और उस सेंटेंस में अगर कोई वस्तु आ गया वर्ब के बाद, तो उसको हम समझ लेंगे कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वहीं अगर कोई पर्सन आ गया, ठीक है, या कोई एनिमल आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे वह आपको कुछ बोला है। ठीक है, वो आपको कुछ बोला है। तो बोला है जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये हो गया वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और आपको, तो ये जो कुछ है ये वस्तु है। कुछ क्या है जी? वस्तु है। इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वहीं आपको जो है ये कोई ना कोई पर्सन है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वस्तु होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया। ठीक है। तो देना जो हो गया वो तो वर्ब हो गया, मतलब एक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे अब बात किया जाए मुझे और बात किया जाए एक कलम, तो एक कलम जो है आप जानते हैं कि वह थिंग है, मतलब वस्तु है। तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट कौन हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे जो है ये कौन ऑब्जेक्ट हो गया भाई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैं यह किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ वर्ब हो गया। लेकिन यह किताब, तो यह किताब कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी जो हम क्या बताएं कि कोई भी वस्तु होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई पर्सन होगा या कोई जानवर होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है कि सेंटेंस देखेंगे, वस्तु आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन आ गया, एनिमल आया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लो। कह रहे कि आप लोग वीडियोस देखते हो, तो फिर देखना वर्ब हो गया, तो वीडियोस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। वीडियोस है वस्तु, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो, वह मुझे धमकाया, तो धमकाना हो गया वर्ब, मतलब काम। और यहाँ पे मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुझे तो पर्सन है ना, तो इस कंडीशन में ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप अब आप लोगों को ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आई होप। फिर भी अगर आपको लगे कि दिक्कत है, यू कैन कमेंट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब? भाई इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब तो हम जानते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो क्या आपको कह रहा है कि अ वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, मतलब कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वही वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम कौन वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है। जैसे आई गो, यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कम, यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। शी वॉक्स, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यू वॉक अप इन द मॉर्निंग, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वर्ब के बाद, अगर इन सब वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आता है ना, तो उन सारे वर्ड्स को आप क्या कर सकते हो? कॉम्प्लीमेंट। क्या कर सकते हो? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जैसे मान के चलो अगर हम लिख दें आई गो टू पटना,
तो यहाँ पे जो पटना है ये क्या हो गया भाई, टू पटना जो है ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही आई कम हेयर, तो यहाँ हेयर जो क्या हो गया, वो क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अगर कोई वर्ड आता भी है वर्ब के बाद तो उस वर्ब को हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में कह सकते हैं कि वह वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो गाइस फिर यहाँ सवाल उठता है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है और उसके बाद कोई वर्ड आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो फिर भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? तो देखिएगा, कह रहे कि अ वर्ड दैट डज नॉट रिसीव एक्शन, कह रहे कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को प्राप्त नहीं करता है, मतलब इसको काम से कोई मतलब है नहीं है, बट कम्स टू कंप्लीट, लेकिन यह कंप्लीट करने के लिए आता है द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आता है उसी शब्द का क्या नाम है भाई, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कह रहा है कि अ वर्ड दैट डज नॉट रिसीव एक्शन, मतलब कि रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिसीवर ऑफ, अभी हमने बताया कि रिसीवर ऑफ जो एक्शन है उसका क्या नाम है जी, ऑब्जेक्ट नाम है। तो अगर सेंटेंस में काम नहीं हो, क्योंकि काम होगा, एक्शन होगा तभी तो ऑब्जेक्ट होगा ना, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में काम नहीं हो, उस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उस सब्जेक्ट उस सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलो अगर लिख दें कि भारत एक बड़ा देश है, अब बताइए यहाँ पे इसमें कौन काम हो रहा है, कोई तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन तब क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ये जो एक बड़ा देश है आप इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट है। भारत क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट ऐसा शब्द होता है जो काम करता है या जिसके बारे में कहते हैं। तो यहाँ पे है कि भारत के बारे में बात हो रहा है तो भारत क्या हो गया, सब्जेक्ट, लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में जो ये सब वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। हाई जो है ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, और बाकी सब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द जो काम को प्राप्त करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और एक ऐसा शब्द जो काम को प्राप्त नहीं करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है गाइज, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप वर्ब के कुछ पॉइंट्स को जाने होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। आई होप ये जो आपकी प्रॉब्लम्स रही है ना सेंटेंस बनाने में, जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये सब क्या होते हैं ना, ये शायद आपको अब कंप्लीट हो गया होगा। तो गाइज अगले क्लास में फिर मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब को लेके। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि अब तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं वर्ब पे वो हमने मेन वर्ब के हिसाब से बनाया है। तो अगर आपने मेन वर्ब के वर्ब्स को वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।